बिना किसी फालतू बकवास के स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट है क्या? एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो प्रोवाइड करता है हमें एयर जिसको हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, वाटर जिसको हम पीते हैं, फूड जिसको हम खाते हैं, एंड द लैंड जहां हम रहते हैं। अब देखो हाउ द ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। इस नेचुरल एनवायरनमेंट को हम जो ह्यूमन है वो कैसे चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कार से हम पल्यूट करते हैं एयर को, वाटर इज कलेक्टेड इन पॉट में कलेक्ट रहता है, उसको निकालते नहीं है। फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स में, लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। समझ रहे हो? अब जो ह्यूमन बींग्स है वो कार बनाते हैं, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर, कंटेनर्स बनाते हैं। इसी वजह से ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को। जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है वो इन्हीं सब चीजों से अफेक्ट होता है। अब चैप्टर के बिगनिंग में एक स्टोरी दी गई है। बहुत ही लंबे वेकेशन के बाद रवि अपने स्कूल जाना वापस शुरू करता है, तो वो नोटिस करता है कि जो स्कूल के बगल में एक प्लेग्राउंड है वो डग अप हो गया है, मतलब वहां पे खुदाई चालू हो गई है। पीपल बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे फ्लैट हैं वो यहाँ पे बनेगी प्लेग्राउंड के जगह पे। तो ये सुन के रवि ऑलमोस्ट इन टीयर, मतलब आंसू उसका फेस हो जाता है। वो सोचता है कि जो वो बिग प्लेग्राउंड था उसमें सॉफ्ट ग्रास थी, मारीगोल्ड्स एक फ्लावर होता है वो था, बटरफ्लाइज थी, वो गॉन फॉर एवर, मतलब अब वो कभी उसको देखने नहीं मिलेगी। इसने ये फीलिंग अपनी क्लासमेट से भी शेयर करी। अब एक असेंबली हो रही थी, वहां पे प्रिंसिपल जो थे उन्होंने सैडली ऑब्जर्व किया कि उन्होंने बताया कि देखो हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, कैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो एक क्लास में टीचर रवि ने टीचर से बोला कि एनवायरनमेंट होता क्या है। उसने सुना प्रिंसिपल तो ये कह रहा है कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो रवि को समझ में नहीं आया। रवि ने टीचर से बोला कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो फिर टीचर ने रिप्लाई किया कि वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब तुम्हारे आसपास जो भी तुम्हें दिख रहा है उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। रवि ने फिर बहुत जोर से बोला कि दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन द क्लासरूम, इवन द ओपन फील्ड एंड द रोड, गार्बेज, मेरे फ्रेंड्स भी, ये सब पार्ट है एनवायरनमेंट के। तो फिर टीचर ने बोला हाँ यू आर राइट बट वेट। देखो टीचर ने बोला कि देखो कुछ तो हैं जो नेचर ने क्रिएट किए हैं, चीजें जो तुम्हें अपने सराउंडिंग में दिख रही हैं, और कुछ चीजें हैं जो पीपल्स ने मैन्युफैक्चर किए हैं। जैसे नेचर ने जो बनाई है वो है माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल, जो तुम अपने सराउंडिंग में देखते हो। और कुछ चीजें हैं जैसे रोड, कार, क्लॉथ, बुक्स, ये सब भी इन्वायरमेंट के पार्ट हैं, बट ये क्रिएटेड है बाय पीपल्स। अब टीचर ने बोला पेयर में काम करो, मतलब जोड़े में, दो जोड़े में काम करो। मेक अ लिस्ट बनाओ विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू, तुम्हारे बगल में जो भी बैठा हो उसके साथ मिलके एक लिस्ट बनाओ ऐसी चीजों की जो तुम अपने सराउंडिंग में देखते हो, जो नेचर से क्रिएट की गई हो और ह्यूमन बींग्स ने बनाई हो। तो फिर देखो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा वर ऑल एक्साइटेड हुए कि अबाउट दिस लिस्ट बनाएंगे हम, बढ़िया। अब एक उसमें एक लड़का था, इकबाल, आपको दिख रहा होगा, उसने बोला व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है। फिर टीचर ने बोला इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, हम अपने जरूरत के हिसाब से एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं, और जो कि इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग, ये ऐसा टीचर ने रिप्लाई किया। अब जो ऊपर जो बातें हुई उससे हमें ये समझ में आता है कि प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर डेट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट सिर्फ यही नहीं होता, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। मैंने आपको बताया ही पहले। अब जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसको हम दो वर्ड्स हैं, एक बायोटिक, एक अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग द ह्यूमन बीइंग, ये दोनों चीजें ये सब बताती हैं। देखो जैसे बायोटिक क्या होती है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट है, एनिमल है, जो लिविंग है, जी रहे हैं, उनको हम कहते हैं बायोटिक। और द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे तुम लैंड देखते हो, जो ह्यूमन ने क्रिएट किए हैं, बिल्डिंग्स हैं, ब्रिज है, ये सारे हैं अबायोटिक। देखो कंपोनेंट्स क्या होते हैं एनवायरनमेंट की, ये बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी में। देखो मैंने आपको बताया है एनवायरनमेंट में नेचुरल थिंग्स भी होती हैं और ह्यूमन मेड थिंग्स भी होती हैं। नेचुरल थिंग जैसे वाटर को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं।
एयर हमें मिलती है एनवायरनमेंट में, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। लैंड जिसमें हम रहते हैं उसको लिथोस्फेयर कहते हैं, वो भी कॉम्पोनेंट है एनवायरनमेंट का। और जहां ये तीनों चीज मिल जाए, वाटर, एयर और लैंड, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब इसमें हमें ह्यूमन मेड थिंग्स भी दिखती हैं, पार्क हो गया, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज। और हमें बहुत सारे ह्यूमंस दिखते हैं जो कि इंडिविजुअल भी दिखते हैं, जिनकी फैमिली होती है उन्हें भी हम देखते हैं। एनवायरनमेंट में कम्युनिटी होती हैं बहुत सारी, रिलीजन में भी बहुत अलग अलग टाइप के रिलीजन होते हैं, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारी हम फील करते हैं एक एनवायरनमेंट में। अब जो ये एनवायरनमेंट वर्ड है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, एनवायरनर, जिसका मतलब होता है नेबरहुड। अब बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब जिसमें नॉन लिविंग थिंग, जो अबायोटिक मैंने बताया, वो ना हो, नेचुरल एनवायरनमेंट उसको कहते हैं। जिसमें लैंड हो, वाटर हो, एयर हो, प्लांट हो और एनिमल्स हो। देखो, यू आर फैमिलियर विद, उन्होंने बताया कि अभी देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि लैंड को हम लिथोस्फेयर कहते हैं, एयर को एटमॉस्फेयर कहते हैं, वाटर को हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होता है ये। तो लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। समझ गए? जो जमीन होती है, अर्थ, देखो अर्थ के अंदर ये कोर है अंदर। अब जहां तुम्हें आउटर मोस्ट जो भी हार्ड टॉप लेयर होगी अर्थ की, उसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। जिन पे हम चलते हैं, जिन पे तुम्हें ट्रीज दिखते हैं, जिन पे रोड बनी दिखती हैं, वो है लिथोस्फेयर। इट इज अ इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस एटमॉस्फेयर। इसके ऊपर जो है कभी कभी ये इरेगुलर भी होती है। इस पे तुम्हें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स दिखेंगे, जैसे मैंने बताया ना भी, माउंटेन्स, प्लेट्यू दिखेंगे, प्लेन्स दिखेंगे, वैलीज, रिवर वैली एसेट्रा देखेंगे। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। देखो, ओशन में भी कहीं ना कहीं तो जमीन होगी ना, तो वहां पे भी तुम्हें लैंडफॉर्म मिल सकते हैं। और कॉन्टिनेंट विदाउट वाटर, यहाँ पे भी तुम्हें लैंडफॉर्म मिल सकते हैं। लिथोस्फेयर इज द डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन एक स्पेसिफिक एरिया होता है, टेरिटरी और फील्ड, जो प्रोवाइड करे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब जैसे एनिमल जो ईट करती है ना ग्रास, उसको ग्रेजिंग कहते हैं। जो लिथोस्फेयर है वो हमें प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड ग्रेजिंग के लिए, लैंड करता है फॉर एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, इट इज अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। समझ रहे हो? अब डोमेन ऑफ वाटर, वाटर जो होता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। मैंने बताया आपको, इट कंप्राइज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज। देखो, रिवर, लेक, सी, ओशन, जो भी ये सारी चीजें आती हैं हाइड्रोस्फीयर में। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। आपको पता ही है वाटर कितना एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब द एटमॉस्फेयर इज, अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। जो भी तुम्हें ऊपर एटमॉस्फेयर, तुम्हें स्काई दिखता है, सांस लेते हो तुम, वो पूरा उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो अर्थ की, वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करती रहती है अपने आसपास। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। समझ रहे हैं? It consists of number of gases, dust and water vapor. The change in the atmosphere produce changes in the weather and climate. Atmosphere में change होगा तो बदलेगा हमारा weather और climate भी change होगा. Plant and animal kingdom together make a biosphere or the living world. It is a narrow zone of earth where land, water and air interact with each other to support life. समझ गए? अब ये इकोसिस्टम होता क्या है? क्या बोल रहे हैं ये कि मतलब प्लांट, एनिमल, ये टुगेदर बायोस्फीयर बनते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं उसी को। तो इकोसिस्टम है क्या? इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. देखो, अच्छे से समझो। मतलब ऐसी जगह जहां तुम्हें एयर मिल जाए ब्रीथ करने के लिए, जहां तुम्हें लैंड मिल जाए रहने के लिए, जहां तुम्हें वाटर मिल जाए पीने के लिए, उसी को एक इकोसिस्टम बोलेंगे। प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स टुगेदर मेक अ बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। अब एक और स्टोरी दी गई है एनसीईआरटी में, उससे समझो। एक एनसीसी कैंप हुआ था, वही सब लोग थे, रवि। तो
रवि की क्लास ने अटेंड किया वो एनसीसी कैंप। फिर उसमें एक जैसी थी, उसने एनसीसी कैंप पे जहाँ पे वो गए थे, तो वहां पे उसने देखा और बोला व्हाट अ हैवी डाउनपोर। क्या डाउनपोर होता है, सडन फॉल ऑफ रेन। वहां पे बारिश हो रही थी तो उसने ऐसा बोला व्हाट अ हैवी डाउनपोर। वाओ, मजा आ गया देख के। तो और ये चीज उसे रिमाइंड करती है कि उसके होम जो है केरला की थी, तो उसको ये रिमाइंड आया ये सब देख के कि वाह यार, ऐसे ही सेम चीज तो मेरे केरला में रहती है, मेरे घर के पास। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर एंड पोर एंड पोर ओवर लश ग्रीन फील्ड पे एंड कोकोनट प्लांटेशन। समझ गए? केरला में देखो यही ग्रीनी है पूरी में, तो उसमें जो बारिश होती है पोर पोर ओवर लश ग्रीन फील्ड पे, कोकोनट प्लांटेशन पे, तो बहुत अच्छा लगता है। अब उसी कैंप में एक हीरा नाम का लड़का था जो जैसलमेर से बिलोंग करता था, राजस्थान से। उसने बोला यार हमारे यहाँ तो कोई रेन नहीं होती, हम तो सिर्फ कीकर, कीकर बाबुल के ट्री को बोलते हैं, कीकर और सैंडी देखते हैं, जहां तक हमारी निगाहें देखती हैं वहां तक। बट अब रवि ने बोला कि नहीं यार, कैमल्स भी तो देखते मिलते हैं जैसलमेर पे। तो उसने बोला हाँ। हीरा बोला नॉट जस्ट कैमल यार, कैमल तो दिखते ही है, तुम अगर मेरा डेजर्ट विजिट करोगे तो तुम्हें स्नेक्स भी दिखेंगे, लेजर्ड भी दिखेंगे, मैनी इंसेक्ट टू। फिर रवि ने सोचा, रवि बहुत इंटेलिजेंट था। रवि ने सोचा, उसने उसने वो चाहता था कि वो जाने कि व्हाई डू द एनिमल्स वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब उसने सोचा कि देखो जो जैसी है उसके यहाँ तो हरी भरी प्लांटेशन है बढ़िया, केरला में वहां पे बारिश भी होती है, और दूसरी तरफ जो हीरा है जैसलमेर का, इसके यहाँ यार सिर्फ डेजर्ट है, ये कैमल जो फालतू चीजें, स्नेक, लेजर्ड, मतलब कोई अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। तो फिर टीचर ने रिप्लाई किया हाँ यस, तुम सही समझ रहे हो, मैं बताता हूँ तुम्हें ऐसा क्यों होता है। ऑल प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सब एक दूसरे से बहुत डिपेंड रहते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। यही चीज इकोसिस्टम बनाती है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रोड, इन सबको मिला के भी इकोसिस्टम बनता है। और अगर तुम्हें कहीं एक स्मॉल पॉन्ड दिख जाए, उसके आसपास हरी भरी सब चीजें, जो भी एयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर सब मिले, तो वो भी एक इकोसिस्टम है। दोनों ही को हम इकोसिस्टम बोलेंगे। अब ये एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछती है आपसे कि डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? अब आप कमेंट में बताओ कि जो पार्क में रवि और उसके फ्रेंड खेल रहे हैं वो इकोसिस्टम उसको कहेंगे हम कि नहीं? देखो हर साल 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। समझ गया? ह्यूमन बीइंग अपने नीड के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। अर्ली ह्यूमंस जो होते थे उन्होंने अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल, वो नेचुरल सराउंडिंग में रहते थे। वो कोई ऐसा चेंज नहीं करते थे, जो मिल गया उसमें खुश थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। मतलब जैसे पेड़ दिखी लकड़ी, उससे पेड़ से लकड़ी काट ली आगी जलाने के लिए, एनिमल दिख रहा है उनको काट के खा लिया जिंदा रहने के लिए। ऐसे मतलब ह्यूमन लर्न विथ न्यू वेज टू चेंज। अब फिर जब टाइम से टाइम बढ़ा तो वो ग्रो हुए और बिकम मोर वेरिड, और चेंजमेंट आने लगे। ह्यूमन ने नए नए तरीके सीखे टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। उन्होंने क्रॉप ग्रो करना सीखा। डोमेस्टिकेट एनिमल मतलब गाय, बैल वगैरह ये सब पालना सीखा, और फिर एक सेटल लाइफ जीने लगे। द व्हील इन्वेंट हुआ। फिर सरप्लस फूड, सरप्लस फूड कहता है मतलब डिमांड से भी ज्यादा जो चीज एग्जिस्ट करने लगे फूड, ऐसा वो चीजें फूड एग्जिस्ट होने लगी। बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ। बार्टर सिस्टम देखो क्या होता है। बार्टर सिस्टम इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स, मतलब कोई भी चीजें हो सकती हैं, खाना पीना, खिलौने वगैरह, कुछ भी एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। मतलब मनी एक हाथ दो एक हाथ लो, समझ रहे हो? अब देखो एक इससे असम में एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं जॉनबिल मेला। वो पूरे इंडिया का एक ऐसा मेला है जो बार्टर सिस्टम पे लगता है। मतलब इसमें मनी का कोई यूज नहीं होता, इसमें लोग चीजें खरीदते हैं कुछ दे के, मतलब एक हाथ दे रहा है एक हाथ ले रहा है, ऐसा होता है बार्टर सिस्टम। ट्रेड स्टार्ट हुआ, कॉमर्स डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन फिर होने लगा। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर जैसे जैसे समय बढ़ा। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड, जो कम्युनिकेशन होता था उसको इजी बनाया, स्पीडी पूरे वर्ल्ड के अक्रॉस।
हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग जूसी वाटरमेलन इन समर में और हॉट रोस्टेड पीनट्स विंटर में? कभी सोचा तुमने? अ परफेक्ट बैलेंस जो है नेसेसरी होता है बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट में. ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन हार्मोनियस वे, फ्रेंडली पीसफुल वे में, मतलब कोई डिसएग्रीमेंट ना हो. उस तरीके से ह्यूमन को लर्न करना चाहिए जीना और उनके एनवायरनमेंट को यूज करना. चैप्टर के शुरू में आपने देखा होगा कि जो रवि था वो बहुत ही अपसेट था कि उसका प्लेग्राउंड जो है उसकी जगह बिल्डिंग बन रही है. तो चैप्टर के लास्ट में एक नूरी, एक गर्ल है मिजोरम की, उसने रवि से बोला कि अब उसने रवि को बताया अपने लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस, जो मिजोरम में रहती है वो वहां पे कितनी अच्छी सराउंडिंग है उसकी. सीइंग रवि अपसेट, उसने देखा कि ये लॉस्ट इस प्रोग्राम की वजह से वो काफी अपसेट है, तो नूरी ने इनवाइट किया रवि को कि वो उसके घर आए, विजिट करे होम ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन. तो फिर टीचर ने बोला कि आप जो हॉलीडेज में जहां पर भी जाओ एंजॉय करने, वहां का आपको लैंडस्केप, हाउसेज और पीपल के एक्टिविटीज एंड प्लेसेस को आपको ड्रॉ करके लाना है एज अ प्रोजेक्ट. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी डिस्कस करेंगे. सो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम. तो मैंने आपको बताया था इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस टुगेदर लिव करते हैं नॉन लिविंग्स के साथ, जैसे एयर, वाटर, सॉइल के साथ, और सभी एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं फॉर फूड, शेल्टर एंड सर्वाइवल के लिए. सेकेंड है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट. देखो, नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है ऑल थिंग दैट एग्जिस्ट नेचुरली ऑन द अर्थ विदाउट ह्यूमन क्रिएशन. मतलब जैसे लैंड हो गया, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, ये सब नेचुरली बनी है विदाउट ह्यूमन मेड थिंग्स, जैसे कि ब्रिज, पार्क, ये सब. सेकेंड है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट. तो नेचुरल एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया था, द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल थिंग्स दैट एग्जिस्ट नेचुरली, मतलब जैसे लैंड, वाटर, एयर विदाउट ह्यूमन क्रिएशंस, मतलब जिसमें लैंड हो, वाटर हो, एयर हो, प्लांट, एनिमल, रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट, जो सब नेचुरली मेड हो, और दीज नेचुरल एलिमेंट ही सपोर्ट करते हैं लाइफ को ऑन अर्थ. थर्ड है व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. सो हमने डायग्राम में देखा था 3 कंपोनेंट होते हैं एनवायरनमेंट के. एक नेचुरल कंपोनेंट जो कि इंक्लूड करता है लैंड, लिथोस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फेयर, एयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर. और सेकंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड, पार्क वगैरह. और थर्ड है ह्यूमन एनवायरनमेंट जिसमें पीपल, उनके एक्टिविटीज, कम्युनिटी, ये सब आती हैं. फोर्थ है गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. देखो, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन से हैं? ये कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के जिसमें पार्क आते हैं, ब्रिजेस आते हैं, रोड आते हैं, ये सब ह्यूमन ने मेड किया है, ना कि नेचुरली. सो ये एग्जाम्पल हो गए. फिफ्थ है व्हाट इज लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर एक डोमेन है जो प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग लैंड. मतलब लिथोस्फेयर इज द हार्ड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ जो कि इंक्लूड करता है लैंड, सॉइल, रॉक, मिनरल्स वगैरह, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ आवर नेचुरल एनवायरनमेंट. फिफ्थ है विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटेक एनवायरनमेंट. देखो, बायोटेक एनवायरनमेंट और अबायोटेक एनवायरनमेंट में पढ़ा था हम लोगों ने. बायोटेक एनवायरनमेंट के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लांट एंड एनिमल. दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड एंड सर्वाइवल. सो लास्ट है व्हाट इज बायोस्फीयर. बायोस्फीयर एक नैरो जोन है अर्थ की जहां पे लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से टू सपोर्ट अ लाइफ. अब आते हैं टिक द करेक्ट पे. पहला है विच इज नॉट अ नेचुरल सिस्टम. डेजर्ट, एक्वेरियम और फॉरेस्ट. देखो, डेजर्ट तो एक नेचुरल सिस्टम है, फॉरेस्ट भी एक नेचुरल सिस्टम है, पेड़ रहते हैं वहां पे, रिवर रहते हैं. बट एक्वेरियम तो मैन मेड है ना. फिश एक्वेरियम हो गया, हम घर में रखते हैं, वो तो मैन मेड है. तो आंसर इज बी, विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट. देखो, रिलीजन हमने देखा था, ह्यूमन कॉम्पोनेंट का रिलीजन भी आता है, कम्युनिटी. देखो, ह्यूमन एनवायरनमेंट में रिलीजन भी आता है, कम्युनिटी भी आती है. बट लैंड तो नेचुरल एनवायरनमेंट है,
सो आंसर इज ए. विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट? माउंटेन नेचुरल है, सी भी नेचुरल है, ह्यूमन मेड नहीं है. रोड ह्यूमन मेड एनवायरमेंट है. देखो ह्यूमन मेड एनवायरमेंट में रोड आती हैं. विच इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट? अगर रोज प्लांट लगाओगे तो उससे एनवायरमेंट इफेक्ट होगा? बिल्कुल, मतलब अच्छी बात है प्लांट लगाना, उससे थोड़ी कोई नुकसान होगा. क्रॉप लगाओगे तो नुकसान होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा. पॉपुलेशन इंक्रीज करते जाओगे तो जरूर नुकसान होगा. तो आंसर इज बी. मैच ऑफ द फॉलोइंग्स देख लो अब. बायोस्फीयर क्या है? अभी उसमें बताया था मैंने क्वेश्चन आंसर में. एक नैरो जोन है जहां पे लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से टू सपोर्ट अ लाइफ. एटमॉस्फेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर है विच सराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ रहती है जो. हाइड्रोस्फीयर क्या है? डोमेन है ऑफ वाटर. एनवायरमेंट क्या है? अराउंड सराउंडिंग, आर सराउंडिंग, जो भी सराउंडिंग में दिखता है वो एनवायरमेंट है. अब नेक्स्ट है गिव रीजंस. पहला है मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट, मतलब मैन मॉडिफाई करता है एनवायरमेंट को. क्यों? तो देखो मैंने आपको बताया था मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट टू फुलफिल देयर नीड. अपने जरूरत के हिसाब से वो बिल्ड करता है हाउस, रोड्स, डैम्स, फैक्ट्रीज, लिविंग अपने जीने के लिए. ट्रांसपोर्ट करता है कुछ चीजें, फार्मिंग करता है, एग्रीकल्चर वर्क करता है. मतलब अपनी लाइफ को कंफर्टेबल और इजी करने के लिए वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं. सेकंड है प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर. कैसे दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं? देखो दोनों ही अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. जैसे कि एनिमल फूड और ऑक्सीजन मिलता है एनिमल को प्लांट से, और प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एनिमल्स से, जिससे कि वो जिंदा रहते हैं. और मैनी एनिमल्स प्लांट की हेल्प करते हैं बाय स्प्रेडिंग देयर सीड एंड पॉलिनेशन के थ्रू. समझ गए? सो हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है इस चैप्टर की. सो फ्रेंड्स हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. अगर आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. और अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बेसिक ज्योग्राफी एनसीईआरटीज को कंप्लीट करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. फ्रेंड्स मैंने ज्योग्राफी क्लास 7th एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक की प्लेलिस्ट बनाई है. चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट देखिए और पूरी क्लास 7th एनसीईआरटी को कंप्लीट कर दीजिए. फ्रेंड्स अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो अच्छे से तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना. थैंक यू वेरी मच गाइस. गुड बाय, हैव अ नाइस डे. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में.